आस्था एक अद्भुत कहानी। मित्रों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में ये प्रदर्शित किया गया है कि भगवान के प्रति आस्था किसी भी रूप में हो सकती है। इसके लिए किसी व्यक्ति विशेष का किसी दुष्कर नियमों में बंद कर रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइए इस दिल को छू जाने वाली आस्था एक अद्भुत कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। उस परिवार में 6 सदस्य थे। उनका जीवन यापन बहुत ही दुष्कर तरीके से होता था। उन सभी का खान पान भी बहुत मुश्किल से हो पाता था। उस परिवार में एक ऐसा लड़का भी था जो बहुत ही पेटू किस्म का आदमी था। उसे उस परिवार में पेट भर खाना नसीब नहीं होता था, जिसकी वजह से वह हमेशा नाराज रहता था और अधिक खाने की मांग करता था। उसकी इस हरकत से तंग आकर परिवार के अन्य सदस्यों ने इसे घर से बाहर निकालने का निर्णय लिया। और एक दिन वह समय आया जब उन्होंने इस व्यक्ति को खाने की वजह से घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मित्रों, आस्था एक अद्भुत कहानी इसी व्यक्ति पर आधारित है। वह व्यक्ति मानसिक रूप से भी थोड़ा सा कुंठ था। वह व्यक्ति दिन रात खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरे गांव भटकता रहा, लेकिन उसे खाने की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ी। इससे वह हताहत होकर एक जगह पर बैठ गया। थोड़ी समय बाद उसकी निगाह एक मठ पर पड़ी, जहां बहुत सारे साधु संत निवास करते थे। वह व्यक्ति उन साधुओं के पास गया और अपना दुखड़ा सुनाया और बोला कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने को प्रदान कीजिए। उसकी इस दर्द भरी व्यथा को सुनकर उन साधुओं ने उसे भरपेट खाना दिया। उस व्यक्ति ने उस दिन भरपेट खाना खाया। अंत में उसने उन साधुओं से गुजारिश किया कि हे मान्यवर, मुझे तो कोई रखने वाला नहीं है, आप लोग ही मुझे यही रख लीजिए। मैं भी आप लोगों के साथ रहकर ईश्वर का भजन कीर्तन करूंगा। इसके बदले आप लोग मुझे केवल खाने का बंदोबस्त कर दिया करिएगा। उसकी ऐसी दशा को देखकर के साधु संतों ने उसे वहीं पर रहने के लिए कुटिया में जगह दे दिया। अब वह वहीं पर रहता तथा भगवान का भजन करता और संतों के साथ सभी के लिए बना खाना भी उन्हीं लोगों के साथ खाता। इस प्रकार उसका जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत होने लगा, क्योंकि उसे भरपेट खाना मिलने लगा और वह भगवान के समीप रहकर उनकी आराधना में भजन कीर्तन करने लगा। इसी तरीके से कई दिन बीत गए और एक दिन एकादशी का दिन निकट आया। इस दिन सभी साधु संत व्रत रखते तथा भंडारे में भोजन नहीं बनाया जाता था, क्योंकि सभी लोग उस दिन व्रत का पालन करते थे तथा भोजन नहीं करते थे। जब उस व्यक्ति को ये पता चला कि आज भोजन भंडारे में नहीं बनेगा और उसे भोजन की प्राप्ति नहीं होगी, उसे साथ ही सभी लोगों के व्रत रहना पड़ेगा, तो वह एक संत के पास गया और कहा, हे महामहिम, मुझे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। इस कारण मैं आप लोगों के साथ व्रत नहीं रह सकता, अतः मेरे लिए भोजन का व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। ये सुनकर संत ने घोर संकट में पड़े व्यक्ति को एक रास्ता दिखाया। उसने रसोइये को बुलाया और कहा कि इसे 1 मन आटा और कुछ आलू दे दो, ताकि यह बाहर नदी के किनारे जाकर के कुछ अपने लिए पका लेगा तथा अपना पेट भर लेगा, क्योंकि इस भंडारे में भोजन पकाना इस दिन वर्जित है। साथ ही उसने ये भी कहा कि जब भी तुम खाना उससे पहले भगवान को भोग लगा लेना, तभी खाना नहीं तो भगवान तुमसे नाराज हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने संत को भरोसा दिलाया कि मैं ऐसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। इस प्रकार वह खाना बनाने वाले से 1 मन आटा और कुछ आलू लेकर के नदी के किनारे चला गया। वह वहीं पर बैठ कर के खाना पकाया तथा भगवान का भजन किया और उन्हें गुहार लगाते हुए गाने लगा, हे भगवान आइए भोग लगाए, हे भगवान आइए भोग लगाए, हे भगवान आइए भोग लगाए, हे भगवान आइए भोग लगाए। भगवान को काफी समय से गुहार लगाते रहा। ऐसे काफी समय बीत गया, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। फिर भी उसने गुहार लगाना नहीं छोड़ा। ये देखकर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए तथा अपने अनन्य भक्त की भक्ति से आनंदमय होकर उसके साथ भोग लगाया तथा उसे भी खाने के लिए कहे। खाना सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही पर्याप्त था, परंतु दोनों लोग को उसी खाना में खाना पड़ा। इस प्रकार उस व्यक्ति का पेट इतना सा खाना में नहीं भरा तथा वह उदास मन से वापस आ गया। अगले दिन पूर्व की तरह सारा दिनचर्या चलने लगा तथा कुछ दिन बाद फिर से एकादशी का समय आया और पुनः वही संकट उसके सामने आ खड़ी हुई। इस बार उस व्यक्ति ने महामहिम से आग्रह किया कि यह महामहिम, आप एक व्यक्ति के खाना के लिए खाद्य सामग्री दिलवाए थे, लेकिन वहां पर भगवान के आने पर हम 2 लोग हो गए, जिससे खाना कम पड़ गया और मेरा पेट नहीं भर पाया। अतः आपसे आग्रह है कि कृपया 2 व्यक्ति का खाना के लिए सामग्री प्रदान करवाएं। संत ने सोचा कि यह किसी को खिला दिया होगा, वहां साथ कोई आया होगा, क्योंकि उन्हें ये बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि स्वयं ईश्वर खाना खाने के लिए उसके सामने प्रकट हुए होंगे।
अतः संत ने इस बार उसे 2 व्यक्ति का खाने के लिए सामग्री दिलवा दिए। वह पूर्व की तरह खाद्य सामग्री लेकर के उसी नदी के किनारे उसी स्थान पर गया तथा भोजन पकाने लगा। भोजन पकाने के बाद वह फिर से भोग लगाने के लिए भगवान को आवाज लगाना शुरू किया और कहने लगा, हे प्रभु आइए भोग लगाए, हे प्रभु आइए भोग लगाए, हे प्रभु आइए भोग लगाए। इस प्रकार काफी देर तक प्रयास करने के कारण भगवान उसकी भक्ति भावना से काफी प्रसन्न हुए तथा भक्ति भावना लक्ष्मण को भी दिखाने के लिए अपने साथ लेकर आए। वह लक्ष्मण को भी अपने इस आनंद भक्तों के दर्शन कराना चाहते थे। अतः दोनों लोग साथ में उस व्यक्ति के सामने प्रकट हुए। ये देख वह व्यक्ति ने मन ही मन थोड़ा सा संकोच किया और निराशा की भावना उसके अंदर आई, क्योंकि खाना तो वह सिर्फ 2 लोगों के लिए ही लाया था, परंतु यहाँ पर 3 लोग उपस्थित हो गए। तीनों लोग मिलकर बड़े चाव से भोजन को ग्रहण किया तथा सभी लोग अपने अपने जगह पर चले गए। उस व्यक्ति का पेट इस बार भी पूर्ण रूप से नहीं भर पाया, क्योंकि खाना तो सिर्फ 2 ही लोगों के लिए बना था। वह आश्रम पहुंचकर फिर से पूर्व की तरह नित्य क्रिया में लग गया तथा वही आश्रम में भजन कीर्तन करता और रहता। इस तरह से फिर समय बीतता रहा और एक बार फिर एकादशी का समय आया। ये देख उसके मन में फिर से बेचैनी का माहौल छा गया और वह अपने गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, पिछली बार आपने मुझे सिर्फ 2 व्यक्ति के लिए खाना पकाने के सामान का प्रबंध करवाया था, लेकिन वहां पर 3 व्यक्ति हो गए जिसे खाना मेरे लिए कम पड़ गया और मैं भूखा ही रह गया। अतः आपसे निवेदन है कि इस बार खाना कम से कम 3 लोगों के लिए प्रबंध करवाइएगा, जिसे सभी लोग भरपेट खाना खा सके। संत मन ही मन या विचार करने लगे, हो सकता है कोई और व्यक्ति को खिला दिया होगा जो रास्ते में मिला होगा। संत ने उसकी भावनात्मक लगाव को समझ नहीं सके और सोचे कि ऐसे ही किसी व्यक्ति या जानवर को खाना खिला दिया होगा। अतः उन्होंने इस बार उस व्यक्ति को 3 व्यक्तियों के खाने के लिए खाद्य सामग्री का प्रबंध करवाने के लिए कहा। यह देखकर कि उसे 3 व्यक्तियों को खाने के लिए खाद्य सामग्री मिला है, बहुत खुश हुआ और मन ही मन ये सोचने लगा कि आज मैं भरपेट खाना खाऊंगा। वह सामान लेकर पूर्व की तरह नदी के किनारे चला गया तथा खाना पकाने लगा। खाना पकाने के बाद फिर से भगवान की आराधना करने लगा, कथा गुहार लगाने लगा, हे प्रभु आइए भोग लगाए, हे प्रभु आइए भोग लगाए, हे प्रभु आइए भोग लगाए, हे प्रभु आइए भोग लगाए। उसकी अनन्य भक्ति भावना से प्रफुल्लित होकर भगवान सीता और लक्ष्मण को भी अपने साथ अपने भक्त के पास ले आए। उन तीनों ने उस भक्त को दर्शन दिए, क्योंकि वह इन लोगों को पहचान नहीं पा रहा था कि यह लोग कौन है या इन्हें ही भगवान माना जाता है। वह मन ही मन दुखी हुआ कि जब मैं एक व्यक्ति का खाना लेकर आता हूँ तो 2 व्यक्ति आ जाते हैं, और जब 2 व्यक्तियों खाना लेकर आता हूँ तो 3 व्यक्ति आ जाते हैं और मुझे कभी भी भरपेट खाना नसीब नहीं होता है। इसी तरीके से वह सभी लोग मिलकर खाना खाए और अपने अपने जगह पर चले गए। वह व्यक्ति फिर से अपने नित्य क्रिया में लग गया। फिर से पूर्व की तरह दिन गुजरने लगे और वह भगवान का भजन कीर्तन करता था, वहीं पर रहता था। ऐसे ही दिन बीते गए और फिर एक बार एकादशी का दिन आया और उसके सामने फिर से वही समस्या खड़ी हो गई। वह व्यक्ति इस बार मन ही मन संकोच कर रहा था कि मैं अपने गुरु से कैसे यह बात बताऊं कि जब मैं 2 लोगों का खाना ले जाता हूं तो 3 लोग आ जाते हैं, और जब 1 लोगों का ले जाता हूं तो 2 लोग आ जाते हैं। क्योंकि वह भूखे पेट रह नहीं सकता था, अतः किसी तरीके से पूरी घटना अपने गुरु को बताया और आग्रह किया कि प्रभु इस बार आप मुझे 4 लोगों के खाना के लिए खाद्य सामग्री का प्रबंध करवाए। उसके गुरु ने मन ही मन विचार किया और उसे 4 व्यक्तियों के खाने के लिए खाद्य सामग्री प्रदान करवा दिए। वह व्यक्ति फिर से पूर्व की तरह नदी के किनारे लेकर चला गया। इधर उसके गुरुजी अपने एक दूसरे शिष्य के साथ उस व्यक्ति के पीछे पीछे गए, ये जानने के लिए कि वह इतना खाना लेकर जाता है, परंतु करता क्या है इसका। उन्होंने चुपके से देखा तो उन्होंने पाया कि वह व्यक्ति अकेले बैठा हुआ है और खाना पका रहा है। इस बार उस व्यक्ति ने यह निश्चय किया कि पहले हम भगवान को आराधना करके उन्हें बुला लेते हैं, उसके बाद खाना बनाना शुरू करते हैं, ताकि यह निश्चित हो जाए कि खाना कितने लोगों के लिए बनाना है। अतः वह फिर से भगवान की भक्ति में लीन होकर उन्हें गुहार लगाने लगा, हे प्रभु आइए भोग लगाए, हे प्रभु आइए भोग लगाए, हे प्रभु आइए भोग लगाए, हे प्रभु आइए भोग लगाए। अतः ये देखकर भगवान पुनः माता सीता और लक्ष्मण के साथ पधारे। तो भगवान ने कहा, हे वत्स, आज तुमने खाना क्यों नहीं बनाना शुरू किया है। तब उसने अपनी सारी आपबीती सुनाई कि वह खाना जब 2 लोगों के लिए लाता है तो आप ही लोग 3 लोग आते हो, और जब वो 1 लोगों के लिए लाता है तो आप 2 लोग आते हो। तब भगवान ने माता सीता से कहा कि मेरे इस अनन्य भक्त के खाने को बनाने में सहयोग करें।
इसी दौरान उसके गुरु ने, जो कि वो छिपकर बैठकर देख रहे थे, वह इसके पास आए और कहे कि तुम खाना बनाना क्यों नहीं शुरू कर रहे हो, लेकर बैठे क्यों हो। तब उस व्यक्ति ने अपने गुरु को उत्तर दिया कि क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं अकेला हूँ और ये 3 लोग आए हैं और मैं अकेले खाना बनाते बनाते थक जाता हूँ। ये बात उस व्यक्ति के मुंह से सुनकर उसके गुरु को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें उस व्यक्ति के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब उस व्यक्ति ने अपने गुरु को बताया कि ये देखिए, यहाँ पर राम जी बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं और यहाँ पर माता सीता जी बैठी हुई हैं, क्योंकि आज दिव्य दृष्टि सिर्फ उस व्यक्ति को ही भगवान ने प्रदान किया था। सिर्फ उसे ही भगवान दर्शन दे रहे थे, जिसकी वजह से वह किसी और को दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तब उस व्यक्ति ने भगवान के चरणों में गिरकर यह आग्रह किया कि ईश्वर, आप मेरे गुरु को भी दर्शन दीजिए, अन्यथा मेरे ऊपर खाना चुराने का भी कलंक लग जाएगा, जो कि मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। ये बात सुनकर भगवान ने उस व्यक्ति के गुरु को भी दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वह सभी भगवान के दर्शन कर पा रहे थे। इस प्रकार वे सभी लोग भगवान के साक्षात्कार कर पाए। कुटिया पर वापस आने के बाद उसके गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि हे वत्स, हम लोग इतने समय से भगवान के भजन में लगे रहे और कीर्तन पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमें कभी भी भगवान के दर्शन नहीं हुए, लेकिन तुम्हारे माध्यम से हमें आज प्रभु का साक्षात दर्शन हुआ। अतः तुम्हारी आस्था हमारी सबकी आस्था से बिल्कुल प्रगाढ़ और भक्ति भावना से ओतप्रोत है। मित्रों, इस प्रकार इस अद्भुत कहानी से हमें यही पाठ सीखने को मिलता है कि हर एक व्यक्ति को सच्ची श्रद्धा और आस्था से अपने भक्ति भावना में विश्वास रखना चाहिए तथा ईश्वर का मनन कीर्तन करते रहना चाहिए। पता नहीं भगवान हमें कब और किस रूप में दर्शन दे जाए। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।